हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। तो रिलेटिव मोशन का हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बना रहे थे। यही हम लोगों का अभी टारगेट है। जो रिलेटिव मोशन है वो हम लोग ये यहाँ तक पढ़ चुके थे, आपको याद होगा। बात हो रही थी आर ए बी की, तो हो रहा था आर ए माइनस आर बी, याद करो। और मैं कहता ये भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो ओ मान लो वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी, ए बी बराबर ए एक्सेलरेशन माइनस ए बी। अब आप कहेंगे कि सर ये रिलेटिव ठीक है, पर ये भी तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें किसी के रिस्पेक्ट में होती हैं। तो ठीक है, ये ग्राउंड वाला ले लो और ये कोई ओरिजिन रेफरेंस ले लो, बात हो चुकी है। मैं जानबूझ को उसको नहीं लिख रहा हूं। तो एक तो ये बात है। दूसरी जो बात है ध्यान देने वाली, यदि वी बी ए लिखा जाए तो ये सब उलट जाएगा। और यही रीजन है कि आर ए बी, हमें लगता है ये आप लोगों को समझ में आएगा बहुत क्लियरली, माइनस आर बी ए होता है। बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। वी ए बी बराबर माइनस वी बी ए होता है, और ए बी बराबर माइनस ए बी ए होता है। हमको लगता है कि इसको भी बताने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आर ए बी बराबर आर ए माइनस ए आर बी, सो आर बी ए बराबर आर बी माइनस आर ए, माइनस ऑफ दैट। तो हमें लगता है कि ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और इसको महसूस किया जाए तो ऐसे किया जा सकता है। देखो ये ए बी, ए यदि कहता है कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो, ए कहता है कि बी को कि तुम मेरी तरफ आ रहे हो और मैं रेस्ट में हूं, तो बी कहेगा नहीं, तुम मेरी तरफ आ रहे हो। डायरेक्शन तो उल्टा है। देखो, दोनों आ रहे हो तो भी, दोनों चल रहे होंगे तो भी ये कहेगा मैं रुका हूं तुम आ रहे हो, और जोड़ के आ रहे हो। और ये कहेगा कि नहीं, मैं रुका हूं तुम आ रहे हो, और वही जोड़ के आ रहे हो। इसका मतलब दो के बीच में बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि दो ऑब्जेक्ट, दो के बीच में रिलेटिव बात होती है, और किसी भी स्केल पर किसी भी चीजों के बीच में बात होती है। और हमेशा एक दूसरे का जो सेंस होता है, जो मोशनल क्वांटिटीज होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं और डायरेक्शन में उल्टी होती हैं। मस्ट है, मतलब पोजीशन हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और डायरेक्शन में उल्टा होता है। यदि मैं किसी को बोलूं कि तुम मेरे से, मैं तुमको पश्चिम दिशा में देख रहा हूं, तुम मेरे से पश्चिम दिशा में हो, तो वो उल्टा कहेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझसे पूरब दिशा में हो और उतनी ही दूर हो। सो वेलोसिटी में भी यही सही है, और एक्सेलरेशन में भी यही सही है, पोजीशन में भी यही सही है। यहां तक कि मैं किसी को बोलूंगा कि तुम मेरे से बड़े हो, तो वो कहेगा तुम मेरे से छोटे हो, क्योंकि सेंस तो उल्टा होना ही था। यदि मैं कहूँगा तुम मेरे से 1 फीट बड़े हो, तो वो कहेगा कि तुम मेरे से 1 फीट छोटे हो। एक तो ये पॉइंट निकल के आ रही है। तो एक तो ये जानो कि जब हम लोग VAB जानते हैं, तो VBA निकालने के लिए, AB और BA निकालने के लिए फिर से कैलकुलेशन नहीं, केवल माइनस लगाया जाता है।
ठीक है, केवल माइनस लगाया जाता है। एक ये पॉइंट निकल के आया। दूसरी बात तो हो ही रही है, मैथमेटिकली चीजों का निकालना और उसको महसूस करना। तो महसूस करने वाली बात अब देखो, महसूस करने वाली बात, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखें, ये रहा लिफ्ट, इसमें रहा एक आदमी, ठीक है। सभी लोग मेरी बात सुनो। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तो अक्सर मैं इसकी बात करूंगा कि मैथमेटिकल अप्रोच एक होता है जब कुछ न समझ में आए, ऑब्जर्वेशन वीक पड़ने लगे, इमेजिनेशन मुश्किल होने लगे, खासकर 3D होने के कारण, कहीं कहीं 2D होने के कारण, है ना। जब आपका इमेजिनेशन वीक होने लगे तो हम मैथ्स का सहारा लेते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा जहाँ पे हम महसूस कर पाते हैं आसानी से, फोटो वोटो बना के, डायग्राम बना के समझ पाते हैं, वो वैसे असली फिजिक्स में मानता हूं और वही मैं समझाने जा रहा हूं। तो अक्सर दो चीजों का सलूशन आप देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का और चीजों का सलूशन जनरली 2 होता है। हो सकता है कहीं पे एक ही हो, बड़ा मुश्किल हो, 2 3 ऐसे। कई क्वेश्चन का सलूशन मैं 5 तरीके का दूंगा, 6 तरीके का दूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। मतलब 6-7 तरीका। आप सोचो कि दुनिया में उतने सारे तरीके, अच्छा जितने भी तरीके जहां पे भी बात होगा, मैं ट्राई करूंगा कि उससे ज्यादा तरीके दुनिया में होते ही नहीं होंगे। मैं सारा डिस्कस करूंगा ताकि आपको डीप कॉन्सेप्ट हो सके। और खासकर जब मैं पढ़ाता हूं तो हमें आईटी और पीएमटी याद भी नहीं रहता है कि मैं उसके लिए पढ़ा भी रहा हूं। ये लिफ्ट है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लिफ्ट है और बाहर बहुत सारी चीजें इधर उधर भाग रही हैं, चल रही हैं, ठीक है। चलो ये देखो, बाहर में जो चीजें चल रही हैं वो देखो। कोई चीज ए है, इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। कोई चीज है इधर चल रहा है, बी है 10 मीटर पर सेकेंड से। एक चीज है रुका हुआ है, रेस्ट में है, सी है, और ये इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये डी है। ये इधर चल रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड से। ये ई है, ये इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये एफ है, ये इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। जी है, ये इधर चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये एच है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक लिफ्ट में आदमी है, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, वो बाहर देख सकता है लिफ्ट में ना। और कई ऑब्जेक्ट, कई चीजें हैं जो चल रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चला दिया हूं मैं जानबूझकर मैं अलग अलग डायरेक्शन में चला दिया हूं जानबूझकर। इसलिए जानबूझकर चला दिया हूं ताकि आपको आइडिया लगे और मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे पाऊं कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ताकि तुम किसी क्वेश्चन को महसूस करके भी अप्रोच कर सको, जो साइंस के लिए बहुत जरूरी है। चलिए जरा देखिए तो इक्वेशन को देखिए जरा। यहां पे एक तो तरीका यह है कि हम लोग इधर x मान लें, इधर y मान लें,
सबको आई जे आई जे आई जे, दिस इज जे, दिस इज जे, दिस इज जीरो वेलोसिटी, दिस इज आई, दिस इज माइनस जे, और इसका कुछ तोड़ ओड़ के आई जे, दिस इज माइनस आई, कुछ जो तोड़ जोड़ के दिस इज माइनस आई एंड समथिंग प्लस जे, ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि सबकी वेलोसिटी लिखी जा सकती है? ये भी चलने लगेगा तो इसकी भी वेलोसिटी लिखी जा सकती है। यदि इसके रिस्पेक्ट में ये पाना होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पाना होगा, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ये पाना होगा, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ये पाना होगा, तो मैथमेटिकली लिख के फार्मूला लगा देंगे और आ जाएगा। बोलो, यदि मैथमेटिकली लगा देंगे, मैथमेटिकल फार्मूला लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग मैथ्स वाली बात समझे? मैथ्स वाली बात कि कहीं भी एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सुनो, महसूस करने वाला। ठीक है, चलो महसूस करने वाला, ध्यान से। मैं क्या देख पा रहा हूं, इसको देखो तो जरा, ये वाला इसको देखो। अच्छा, एक तो बात ये देखो जो बड़ी बात निकल के आ रही है। यदि ये रेस्ट में है तो इसके रिस्पेक्ट में जो दिखेगा वो सब एक्चुअल, ये इधर 20 से जा रहा होगा तो 20 ही से दिखेगा, 10 से जा रहा होगा तो 10 से ही दिखेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही दिखेगा, 10 से इधर जा रहा होगा तो इधर 10 ही दिखेगा। यदि ये रेस्ट में रहे ऑब्जर्वर तो जब ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता है तो जो चीजें देखता है वो वही दिखता है जो होता है। यदि ये रेस्ट में रहेगा तो जो होगा वही दिखेगा। लेकिन ये चलने लगे, पॉइंट नोट करो, देखो मैं चलाने जा रहा हूं, अभी फिलहाल रेस्ट में था तो जो हो रहा है वही दिखेगा। अब मैं इसको चला रहा हूं, सभी लोग देखे, सभी लोग एक एक लोग नोटिस करो, ये लिफ्ट चलने लगा इधर 10 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं ऊपर जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं ऊपर जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो मैं भी ऊपर जा रहा हूं। अब हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब बताओ, तो एक सलूशन तो हम लोग जान गए हैं, आईजे में सबको लिख लेंगे और जो पूछा जाएगा बता लेंगे और आ जाएगा। बोलो, सभी लोग समझने की कोशिश करें। एक तो ये रेस्ट में रहेगा, यदि ये रेस्ट में रहेगा तो ये सब दिखेगा, जब चलने लगेगा तो भी कैसा दिखेगा मैथमेटिकली निकाल लेंगे, पर मैथमेटिकली ही निकालेंगे ना, महसूस वाला तो गायब हो रहा है। अब मैं महसूस वाला बता रहा हूं, अब उसे दिख कैसा रहा है वो हम बताने जा रहे हैं। और ये चीज तुम सब जगह अप्लाई करना, हर जगह ऐसे ही देखना। और आज भी मैं कई चीजें दिखाने वाला हूं, तो करते हैं, देखते हैं ध्यान से। जरा देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, सभी लोग देखो यहां पे, ये देखो क्या लिख रहा हूं, ये तो देखो, ये देखो VAB बराबर VA प्लस माइनस VB। हाँ, तो ये क्या है तब? इसका मतलब ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी घटाता है, ये कहना ठीक है, और ये कहना अपनी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ लेता है, ये कहना। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। माइंड इट, खोपड़े में बिठाओ। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जिसको देखता है उसमें से ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी माइनस करता है, रेफरेंस की वेलोसिटी माइनस होती है, रिस्पेक्ट वाले जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी माइनस होती है। चाहे वेलोसिटी को उल्टा करके
जोड़ा जाता है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। महसूस करने वाले में ये कम दिखता है और उल्टा करके जोड़ देने में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि हमें जोड़ना ज़्यादा पसंद है। हम चीज़ों को जोड़ना, पॉजिटिव सेंस आता है। वेक्टर का जुड़ जाना ज़्यादा आइडिया लगता है, घट जाने से पता नहीं चलता है कि डायरेक्शन किधर है, क्या है। ओके, तो बड़ा पॉइंट क्या निकल के आया? ध्यान से, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है कि ऑब्जर्वर कहता है मैं रेस्ट में हूं और देखता है ए को। ऑब्जर्वर कहता है मैं रेस्ट में हूं, देखता है ए को। ऑब्जर्व इसके लिए वेलोसिटी अपनी घटाता है, एक्सेलरेशन घटाता है, पोजीशन घटाता है और कहता है, और करता क्या है? अपने आप को रेस्ट में कहता है। और करता क्या है? अपनी वेलोसिटी उल्टा करता है, माइनस। देखो यही है रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वही है। देखो, अपनी वेलोसिटी उल्टा करता है, माइनस मतलब उल्टा करता है, और जिसको देखता है उसमें जोड़ता है। जोड़ने वाली बात क्यों कर रहे हैं? माइनस वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि माइनस हमें कम समझ में आता है, माइनस का कम आइडिया लगता है। लपेट के या लमसम या लगभग या जो आइडिया फ्रेम करना होता है, माइनस का नहीं लगता, जोड़ का लगता है, जोड़ का लगता है। तो करे, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, एक बड़ी चीज, ध्यान से। और अच्छा, जब ये होता है, जब ये होगा, तो ऑब्जर्वर कहेगा मैं रेस्ट में हूं। ऑब्जर्वर कहेगा मैं रेस्ट में हूं, है नहीं, कहता है, महसूस करता है। और ऐसे करने से जो दुनिया दिखती है वो थोड़ी आसान हो जाती है। नहीं तो अपने को भी चलते मानना और सबको भी चलते मानना, इसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड कहते हैं। इसीलिए रिलेटिव आसान होता है, क्योंकि जब हम रिलेटिव लेने लगते हैं तो ऑब्जर्वर को एक जगह रेस्ट में मानकर, होता नहीं है, मानकर चीजें देख लेते हैं और चीजें हो जाती हैं। जैसे मैथमेटिकल नहीं, अब जरा सेंस देखो। सभी लोग उल्टा करके फोटो बनाएंगे और वेक्टर सम करेंगे, और फोटो पैरेललोग्राम लॉ जानते ही हैं, ट्राइंगल लॉ जानते ही, तो करते हैं। कम ऑन, देखो, सी, लुक हियर। इसको ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये सब कैसे दिखेंगे? जब रेस्ट में था तो जो हो रहा था वही दिखा था, लेकिन अब चलने लगा तो कैसा दिखेगा? अब देख लो, अब देख लो। ऊपर 10 है, ये कहेगा मैं रेस्ट में हूं। नीचे 10, 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 नीचे 10। नोटिस कर रहे हो? ऊपर जाए तो नीचे 10, मतलब नीचे जुड़ेगा, नीचे जाए तो ऊपर जुड़ेगा, उधर जाए तो इधर जुड़ेगा, उधर जाए तो इधर जोड़ेंगे, इधर जाए तो इधर जोड़ेंगे, इधर जाए तो उधर जोड़ेंगे। क्यों? माइनस माइनस। अभी महसूस वाला बता रहा हूं, मैथ्स कम इन्वॉल्व कर रहा हूं, IJXY नहीं, महसूस वाला, जो लगभग, लपेट के, लमसम, थोड़ा आइडिया लगे, ताकि मजा आए साइंस में। नहीं तो बड़ा मजा नहीं आएगा ना यार, फिर तो मैथ्स होने लगेगा। हाँ बताओ, जोड़ना है। अब घटाना मत, माइनस ले लिया हूं। बताओ नेट, बताओ नेट, नेट नेट बताओ, नेट बताओ। ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड आंसर है। बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है कह रहा है कि ए ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये बताओ, ये कह रहा है रेस्ट में है। देखो नेट,
और वैसे भी रेस्ट में दिखना भी चाहिए। यदि ऑब्जर्वर भी 10 से ऊपर जाए और कोई चीज ऊपर 10 जाए तो बताओ 0 तो दिखेगा ना। तो ये 0। अच्छा ये देखो रेस्ट में था तो ये, अच्छा ये रेस्ट में था, ये रियली में ऊपर 10 से जा रहा है। अब ये कह रहा है मैं रेस्ट में हूं, ये नीचे जा रहा है 10 से नेट। हाँ ये देखो रियली में डी 10 से इधर जा रहा है और ये 10 से इधर जा रहा है। कह क्या रहा है? ये कह रहा है मैं रेस्ट में हूं, सेल्फ सेंट्रिक। और याद है मैं कहा था जोड़ आसान होता है। ये बताओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ डी ऑब्जर्व्ड बाई ओ, वी डी बाई ओ। बोलो, मतलब डी रियली में इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्वर कर रहा है भाई हमको डी ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, क्या करें? अब दिख रहा है तो क्या करें? हाँ ये देखिए, ये देखिए नेट 20, नेट 20, ये देखिए नेट इधर 20 रियली, रिलेटिव के लिए वेक्टर सम, दिस इज रिलेटिव। ये देखिए रिलेटिव, ये देखिए रिलेटिव। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या इसका डिटेल आपके पास मिला? बोलो डिटेल। डिटेल, डिटेल मतलब ऑब्जर्वर का ये कहना कि मैं रुका हूं और अपनी, अच्छा जब ऑब्जर्वर कहेगा कि हमको क्या दिख रहा है तो मैं अपना कहेगा मैं रेस्ट में हूं और अपना पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अपन उल्टा करेगा, इधर जाएगा तो इधर करके जोड़ लेगा। कहां जोड़ेगा? कहीं भी, कहीं भी। अच्छा एक नोटिस किए, ऊपर जा रहा था तो नीचे 10, नीचे 10, नीचे 10, नीचे 10, नीचे 10। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किधर चल रहे थे सब। इसके ऊपर जाने से नीचे 10 जुड़ेगा बस। अब इससे मतलब नहीं है कि ये वो जो जिसको देखना था वो ऊपर जा रहा है कि इधर 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 जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। ये ऊपर जा रहा है तो उल्टा जुड़ेगा, जो मिलेगा वही दिखेगा। ये पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट सुनो जो मैं महसूस किया हूं, जो मैं अपने किताब में तो लिखा हूं और महसूस किया हूं कि किसी किताब में कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो मैं महसूस किया हूं वो ये मेरा है। ध्यान से, क्यों ऐसा होता है, क्यों रिलेटिव इस तरह का है, क्यों ऐसा होता है और क्यों रेस्ट में माना जाता है, ये बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि सेल्फ सेंट्रिक में ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में क्यों मानता है और रेस्ट वाला ही मान के क्यों बात करते हैं और क्यों गलत नहीं होता। कोई भी चीज जो दिखता है वो फिर दिखता ही है, ऐसा क्यों होता है? सुनो, अभी तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, अभी तक का रिलेटिव मोशन का सबसे बड़ा स्टेटमेंट, ध्यान से फोकस, ध्यान से। बड़ा मुश्किल से समझ में आएगा, नहीं तो ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से, दुनिया में चीजें चल रही हैं, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, पोजीशन है, सब जो है। आपको पता है कि जो चीजें आपस में दिख रही हैं ठीक है, जो दिख रही हैं दिख ही रही होंगी, लेकिन उनका स्टडी करने के नाम पर, चाहे ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई करने के नाम पर, क्वांटिफाई मतलब डिजिटाइज करने के नाम पर,
हम लोग सेल्फ सेंट्रिक और उल्टा करके जोड़ते हैं। रीज़न सुनो क्यों। मैं बहुत दिन से खोजता रहा, कहीं मिला नहीं, तो बड़ा मैं ऑब्जर्वेशन ऐसे किया कि हम लोग आपस में ग्राउंड पर अर्थ पे रेस्ट में क्यों दिखते हैं और रेस्ट में ही क्यों मानते हैं, सेल्फ सेंट्रिक क्यों सही है। ध्यान से सुनिएगा ना आप लोग, चलो ध्यान से मेरी बात सुनो। दुनिया में सारी चीज जितने भी मोशन है, मून, सन, अर्थ, मार्स, सैटर्न, बस, ट्रेन, पार्टिकल्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, जितने भी सब, ध्यान से, सब में यदि सेम वेलोसिटी जोड़ दी जाए या घटा दी जाए लेकिन सेम, तो दुनिया का ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के प्रति नहीं बदलेगा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर से सुनो। दुनिया में सेम वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन में, वेलोसिटी मतलब कोई डायरेक्शन, सब में जोड़ दिया जाए, मेरे में भी, बस में भी, ट्रक में भी, बाइक में भी, मून, अर्थ, सन, स्टार्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, दिस दैट, सैटेलाइट, सब में सेम वेलोसिटी जोड़ दी जाए, तो जो ऑब्जर्वेशन है ना इस दुनिया का पैटर्न जो दिख रहा है बदलता हुआ वेलोसिटी, नो चेंज। क्यों? क्योंकि सब में जोड़ दिया जाएगा तो रिलेटिव में डिफरेंस ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल लें, जैसे मान लेते हैं कि एक बस इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से और एक बस इधर आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। 20 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। जब इनको लड़ना होगा, जितने देर बाद लड़ना होगा, कुछ भी लड़ना होगा, नहीं बदलेगा, रिलेटिव आपस में नहीं बदलेगा, है ना। यदि दोनों में 50-50 इधर जोड़ दे, इधर 50 इधर 50, चाहे इधर 50 इधर 50, चाहे इधर 50 चाहे इधर 50, दोनों में जोड़ देंगे, तो जो होना है एक दूसरे को देखने वाला, नो चेंज। यदि ऐसा है तो अब सुनो सेल्फ सेंट्रिक, जिसको किसी भी किताब में, मेरी किताब छोड़ के एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अब सुनो, मैं चाहता हूं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है 10 से, तो किताब वाले क्या किए हैं, टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, 10 ये या मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, यही करते हैं। सच तो ये है कि ऑब्जर्वेशन न बदलने के लिए 10 ये, सब में 10 और इसमें भी 10, सब में 10, ऑब्जर्वर में भी 10 एंड 10। फोकस। कोलिजन टाइम और रिलेटिव पोजीशन जो दिख रहा होगा, रिलेटिव कि हम इतना चल के लड़े, आपस वाला, नो चेंज। टाइम ऑफ कोलिजन और रिलेटिव पोजीशन जो चल के लड़ना है, आपस वाला, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, आपस में देखना कि ये ऐसे चल रहा है और इतना चल के लड़ा, नो चेंज। हाँ, तो पूरी दुनिया में 10, पूरी दुनिया में 10 और ऑब्जर्वर में भी 10। अब बताओ, ऑब्जर्वर रेस्ट में आया कि नहीं? अब बोलो, अब समझ में आया कि ऑब्जर्वर को रेस्ट में क्यों मानते हैं? क्योंकि हम पूरी दुनिया में 10 ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी उल्टा जोड़ते हैं और ऑब्जर्वर में भी जोड़ते हैं। पूरी दुनिया में तो जोड़ते ही है उल्टा, ऑब्जर्वर में ही ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टा जोड़ते हैं। अब बताओ ये रेस्ट में आ गया कि नहीं? और जो दिख रहा होगा उसको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बताया था कि दिखने वाली चीजें बदलती नहीं हैं।
अब तुम ये कहोगे सर क्या उल्टा 20 जोड़ देंगे ऐसे, तो इसमें भी 20 जोड़ लो, नो चेंज ऑब्जर्वेशन। क्या उल्टा 30 जोड़ देंगे तो इसमें भी 30 जोड़ दो। क्या ऐसे 10 जोड़ देंगे, ऐसे 10 जोड़ देंगे तो इसमें भी 10 जोड़ लो, और ऑब्जर्वेशन में नो चेंज, ऑब्जर्वेशन में नो चेंज। लेकिन जब 20-30 इधर जोड़ोगे ना तो तुम्हारा ऑब्जर्वर भी नीचे भागने लगेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट में होके चीजें देखता है तो उसे ज्यादा आदमी रिलेट कर पाता है। और क्यों रिलेट कर पाता है? क्योंकि ग्राउंड पे हम अपनी जिंदगी रेस्ट में होकर चीजों को देख के बताते हैं कि ये हो रहा है। मोशन करते हुए चीजों का बताना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? हम लोग उल्टा 20 जोड़ेंगे तो गलत रहेगा कि सही? बोलो, उल्टा 20 जोड़ेंगे तो गलत कि सही? सही है। उल्टा 100 जोड़ेंगे तो गलत कि सही? सही है। पर 100 यहां भी जोड़ना और सही रहेगा, लेकिन 10 जोड़ना ज्यादा अच्छा क्यों है? यही वाला 10 जोड़ना क्यों अच्छा है? क्योंकि यहां भी 10 जोड़ते हैं और जिससे ऑब्जर्वर किस में, हर जगह रेस्ट में आ जाता है। क्यों रेस्ट, क्यों ऑब्जर्वर वाला ही उल्टा जोड़ते हैं यार? क्यों ऑब्जर्वर वाला ही उल्टा जोड़ते हैं यार? इसलिए ताकि ऑब्जर्वर किस में आ जाए। एक्सेलरेशन भी उल्टा जोड़ देते हैं सब में और ऑब्जर्वर में भी। पोजीशन भी उल्टा करके जोड़ते हैं सब में और ऑब्जर्वर में भी। एक्सेलरेशन भी उल्टा, वेलोसिटी भी उल्टा करके जोड़ देते हैं ऑब्जर्वर में भी। और ऑब्जर्वर परमानेंट किस में आ जाता है? रेस्ट में। और रेस्ट में आने से फायदा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी एक रेस्ट में होकर देखते हैं तो चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि उस समय कहा जाता है हमारी वेलोसिटी नहीं है, जो दिख रहा है तो ठीक है वही सब चल रहे हैं। यदि ऐसा है अब तो हम लोग अब तैयार हैं कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। और इसका एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, दिस दैट एवरीवेयर, रियल लाइफ सब जगह। तो किया जाए क्वेश्चन। बोलिए, ये जो लास्ट वाला पॉइंट बोला था ना, इसको तुम लोग अपने से लिख लेना कि दुनिया में सेम वेलोसिटी, उल्टा चाहे सीधा, चाहे आड़ा, चाहे टेढ़ा, पर सब में सेम वेलोसिटी, सब में ऐसे ही जोड़ दिया जाए, लाख मीटर पर सेकंड जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ध्यान रखना सब में जोड़ना होगा और अपने में भी जोड़ना होगा, अपने में भी। और ऑब्जर्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब कोई क्यों जोड़ोगे? कोई जोड़ोगे तो ऑब्जर्वर भी चलता रहेगा। ऑब्जर्वर वाला ही उल्टा जोड़ दोगे सब में, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर रेस्ट में आ जाएगा और मजा आ जाएगा। और तब हम लोगों का चलती हुई लिफ्ट रेस्ट में होगी, चलती हुई ट्रेन रेस्ट में होगी, चलती हुई बस रेस्ट में होगी, चलता हुआ मैन रेस्ट में होगा, सब कुछ रेस्ट में होगा। मैं खुद चल रहा हूं अर्थ पर मैं रेस्ट में हूं और चीजें देखता हूं। यदि ऐसा है तो महसूस वाला, तो हमारे पास कितने ऑप्शन? 2, मैथमेटिकल XY मान के IJ, और दूसरा फोटो बना के। फोटो, इसमें कहां IJ माना हूं? फोटो बनाया हूं। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन करें? रेन अम्ब्रेला, रिवर बोट, दिस दैट, हियर देयर, बोलो करें? चलिए करते हैं। ये पूरा लिख लीजिएगा और इसी के जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो दिख रहा है,
जो रिजल्ट मिलेगा वही वाली वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेन अम्ब्रेला की। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। हाँ, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, सीधा क्वेश्चन करते हैं। रेन अम्ब्रेला, चलिए क्वेश्चन सभी लोग लिखिए, तो जरा क्वेश्चन लिखिए और हम लोग क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और दो तरीका आपको बता ही रहा हूं मैं। चलिए लिखिए, raindrops are falling with speed 20 meter per second. Raindrops are falling with speed 20 meter per second. Raindrops are falling with speed 20 meter per second, vertically downward. Raindrops are falling with speed 20 meter per second, vertically downward, and a man is running on the road, and a man is running on the road with speed 6 meter per second, and a man is running on the road with speed 6 meter per second, with speed 6 meter per second. Then find angle with vertical. Then find angle with vertical at which. Then find angle with vertical at which man should keep his umbrella. At which man should keep his umbrella to protect himself from raining. Then find angle at which man should keep his umbrella to protect himself from raining. चलिए आप लोग इसको कर लीजिए तो फिर बातचीत होती है। ओके, चलिए इसको करते हैं। अब तो रिलेटिव को तो डिटेल में सीख लिए। अब हम लोग को प्रैक्टिस से सीखना है, क्वेश्चन से देखना है कि उसका कितना एप्लीकेशन है, कैसा है। चलिए सभी लोग करिए तो जरा। सभी लोग करिए और करके देखना तुमसे क्या गलती हो रही है। आपके पास करने के कितने तरीके भैया? कितने तरीके? दो तरीके। कहा था ना कि अक्सर 2 तरीका रहेगा। हाँ चलो करो, कोई एक तरीका से देख लो। जल्दी। सभी लोग जल्दी से करो, ट्राई करो, देखो और आंसर भी करो जल्दी से। चलिए मैं करता हूं ना, सभी लोग देखें।
मेरी बात ध्यान से सुने, फोकस करो मेरी बात पे। एक आदमी है, पहले तो बारिश हो रही है वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। और कितने से बारिश हो रही है वो समझने की कोशिश करो। कितने से बारिश हो रही है? 20 मीटर पर सेकेंड से। और इसका नाम देता हूं वेलोसिटी ऑफ रेन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ओके, अब ये मैन है, वो दौड़ रहा है, मैन दौड़ रहा है, मैन दौड़ रहा है कितने से भाई? वेलोसिटी मैन दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। क्या कैसे दौड़ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड से। मैन दौड़ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। एक तो हमारे पास तरीका है कि मैं इसको x मान लूं, याद करो मैं बताया हूं अपने से मानने वाला। एक तो ये है x मान लूं, इधर y मान लूं, चाहे इधर y मान लूं, प्लस आपके ऊपर है, इधर ही मान लो, और उससे कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका है महसूस करने वाला। महसूस करने वाला क्या? महसूस करने वाला भाई, इस मैन को जैसी बारिश दिखेगी उसी से बचेगा। सिंपल सी बात है, बारिश की बूंदें जैसी दिखेंगी उसी से अपना छाता वैसे करेगा, दिखेगा। दिस इज रिलेटिव। चलिए देखते हैं। अब ये बताओ, यदि ये वेलोसिटी ऑफ मैन है तो मैन कह रहा है कि भाई मैं रेस्ट में हूं। रियली मैं रेस्ट में नहीं है, दौड़ रहा है, क्यों पर कह रहा है मैं रेस्ट में हूं, और अब मैं जो निकालूंगा वही हमें दिख रहा है। यही तरीका भी है। ये देखिए, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। याद करो, पढ़ाया हूं अभी। मैं कहा हूं कि मैन इधर दौड़ेगा तो इधर जोड़ लेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जोड़ लेगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जोड़ लेगा। यही है, देखो उल्टा करके। ये तो वेक्टर फॉर्म लिख दिया हूं इसलिए माइनस दिख रहा है। बोलो, और इसी को जोड़ेंगे, जिसको दिख रहा, जो जिसको देखना है वो तो रहेगा ही। अपना वेलोसिटी उल्टा करता है और कहता है सम, पैरेललोग्राम बनाया जाता है, और यहीं से ये, यहीं से ये, तो यहीं से इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब बताओ ये कितना था? बताओ 6 है ना ये, तो ये भी तो 6 है। अब बताओ ये 20 है, ये 6 है, यही ना। अब बताओ इसे बारिश कैसे दिख रही है? ये देखो बारिश ऐसे दिख रही है, बारिश इसे ऐसे दिख रही है, बारिश इसे ऐसे दिख रही है, बारिश इसे ऐसे दिख रही है। और यदि ऐसे दिख रही है तो भाई क्या करेगा? जब बारिश दिख रही है तो ये अपना छाता उठाएगा और ऐसे ऐसे करके अम्ब्रेला ऐसे तान लेगा। भाई जिधर से बारिश आती हुई दिखेगी उधर ही तो अम्ब्रेला तान देगा ऐसे। अब बताओ यदि ये 6 है, 6 6 6 6, दिस इज एंगल थीटा, थीटा tan थीटा बराबर 6/20, that is what? 3/10. So theta is tan inverse 3/10. मैटर ये नहीं करता कि आज हम कितना पढ़ रहे हैं, 3 क्लास रिलेटिव 4 क्लास रिलेटिव में कितना पढ़ लिए। मैटर ये करता है कि हम कितना सीख लिए, महसूस कर लिए, और कितने तरीके, ताकि एक से
भाई तरीके भी तो जानना ज़रूरी है। पता है तरीके क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जब आप एक तरीका जानते हैं ना तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो तरीका लगता है तो कम समझ में आता है, गलत हो जाए दूसरा लगाओगे तो आसान हो जाता है। इसीलिए सारे तरीके भी जानना चाहिए। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। दौड़ते हुए यदि मैं खड़ा रहूं तो बारिश ऐसे दिखाई देगा वर्टिकल, यदि मैं दौड़ने लगूंगा तो बारिश एंगल पे दिखाई देगा, एंगल पे ये। और हमको छाता ऐसे करना होगा, ऐसे। बोलो अब रही बात, इमेजिन करो कि ये सब तुम नहीं कर पा रहे हो, ये जो फोटो में दिख रहा है, या अच्छा ये फोटो वही है, बारिश ऐसे और आदमी दौड़ रहा था ऐसे, तो कहा कि भाई हम दौड़ते हुए भी हम नहीं दौड़ रहे हैं तो अपना वेलोसिटी ऐसे, वेक्टर सम कर लो भाई। ऐसा वेक्टर का सम ऐसे ही होता है यार, हमेशा पैरेललोग्राम बनाया जाता है। जहां से ये होता है वहीं से ये उल्टा होता है, तो वहीं से जो डायगोनल होता है वो जोड़ होता है और रिलेटिव होता है। बोलो दूसरा एक तरीका सुनो, कहा था ना कि मैं दो तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका सुनो। लेट दूसरा तरीका, हालांकि आंसर आ चुका है। लेट दिस इज एक्स दिस इज वाई, छोटी सी बात अपने से माना कि हम फोटो नहीं बनाना चाहते, इस तरह का रिजल्टेंट देखना नहीं चाहते कैसे दिख रहा है, ठीक है। चलिए माना कि हमें ये सब फोटो बना के जो आया है नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए, तो मैन की वेलोसिटी लिखो, मैन वेलोसिटी क्या, जरा देखो तो ठीक लिखा हूं, देखो तो 6i वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो जिस तरह का मानना बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें मानना है नीचे y मान लो प्लस लिख लेना, लेकिन मैं ऊपर y माना हूं, बारिश इधर हो रही है। क्या ठीक लिखा हूं? देखो तो ये देखो मैन की वेलोसिटी 6i, ये कैसे i लिखा हूं? क्वेश्चन में नहीं दिया है, अपने से। -20j, माइनस क्यों? प्लस y इधर माना हूं। एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन, बहुत बड़ी बात, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन, मैन के द्वारा रेनिंग देखी जा रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आपका मन करता है ग्राउंड लिख लीजिए, ग्राउंड आपका मन करता है ग्राउंड लिख लो, पर ये तो रिलेटिव रहेगा। बोलो क्या अब रखूं? ये अच्छा हाँ, क्वेश्चन हो चुका है, मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं, क्वेश्चन हो चुका है, ये रखूं यहां पर। हाँ, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन? -20j। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? माइनस इज माइनस 6i। अच्छा तुम लोग क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर लो, आल्सो फाइंड स्पीड ऑफ रेनिंग ऑब्जर्व्ड बाय मैन। एंगल तो ठीक ही है, आल्सो फाइंड, क्वेश्चन में ऐड कर लो, आल्सो फाइंड स्पीड ऑफ रेनिंग ऑब्जर्व्ड बाय मैन। तो बताओ, दिस इज वेलोसिटी स्पीड ऑफ रेनिंग ऑब्जर्व्ड बाय मैन, √20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही पाना था, ठीक है, पिछले वाले की तरह। दूसरा बताओ, ये समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है, काम करो, इसका ख्याल करते हुए
तुम इसका फोटो बनाओ और इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालोगे वही आएगा जो आना चाहिए, और फोटो बनाओगे तो वही फोटो मिलेगा जो हम बना चुके हैं। बनाओ तो जरा एक बार फोटो, एक बार फोटो बनाओ ना, इस बार एक बार फोटो बनाओ ना। माना कि ये सब तुम्हें नहीं आता, माना कि तुम्हें ये सब नहीं आता, तो तुम्हें ये तो आता होगा, अलग अलग तो लिखना आता होगा, फिर फार्मूले में रखना तो आता होगा, और फिर उसके बाद फोटो बनाना होता होगा। देखो वेक्टर आ गया, बिना वेक्टर के कैसे काम चलता बताओ। तो जरा इसका फोटो बनाओ, देखो क्या बनता है। फोटो हम बनाए, ये लो फोटो, लो फोटो, ये रहा x, ये रहा y, यही माने है ना। जरा बताओ तो माइनस माइनस दोनों है, -6i, दिस इज -6i, -20j। बताओ कुछ और बना है कि वही बना है? देख लो, देख लो, कुछ और बनाए हो कि वही वाला बनाए हो? तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन? 2। मान के अलग अलग लिखना और फार्मूले में रखना और फोटो बनाना और कहना ये है। और दूसरा, न मानना, न अलग अलग लिखना, न फोटो बनाना, बल्कि डायरेक्ट महसूस वाला, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके चीजों में जोड़ लेना, चीजों में जोड़ लेना, और जो रिजल्ट मिलेगा उसे कहना रिलेटिव है, और मैं रेस्ट में हूं। आप लोगों को अब आइडिया लगा होगा, अब पता चल गया होगा कि किस तरीके से दो दो तरीके के सलूशन होते हैं। बोलो, क्या ये समझ पाए आप लोग? यदि समझ लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अच्छा, मैग्नीट्यूड ले लेना। मैग्नीट्यूड लेने आता है? √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। अब मैं इसको हटा रहा हूं और मैं कुछ बात करना चाहता हूं अलग से। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन, repeat previous question if man is started from rest. Repeat previous question if man is started from rest and accelerates at constant rate 2 meter per second square. Repeat previous question if man is started from rest and accelerates at constant rate 2 meter per second square. Then analyze the situation. Then analyze the situation. Analyze कह के मैं बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया हूं। क्या क्वेश्चन दिया हूं? अपने अम्ब्रेला को किस एंगुलर वेलोसिटी से मोड़ेगा, अपने अम्ब्रेला को किस एंगुलर वेलोसिटी से मोड़ेगा, 60 डिग्री कब बनेगा, कब 2 सेकेंड पे कितना डिग्री बनेगा, ये सब बातें। ग्राफ खींचो, चलो एनालाइज करो, चलो एनालाइज करो, एनालिसिस, कम ऑन, एनालिसिस, एनालिसिस करिए सभी लोग। इस बार आदमी रेस्ट में था, अम्ब्रेला ऐसे दौड़ने लगेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, और तेज दौड़ेगा तो ऐसे ऐसे करेगा, और तेज दौड़ेगा तो ऐसे करेगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं। जल्दी
शुरुआत ऐसे होगी अम्ब्रेला की, फिर ऐसे होते 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 सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा, हॉरिजॉन्टल कर लेगा अम्ब्रेला, ऐसे कर लेगा, ऐसे। चलिए करिए। आपको क्या लगता है ऐसे कर देने से चीजें बदल जाती हैं? नहीं। चलिए मैं दिखाता हूं, ध्यान से फोटो में ही देख लो। बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन u प्लस AT, ठीक लिखा हूं। दिस इज ऑल्सो हाउ मच? 2t, दिस इज 2t। बोलो u प्लस AT उल्टा 2t एंगल, एंगल, एंगल 2t by 20, t by 10। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t by 10, यही आंसर है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? कितना इंटरेस्टिंग है। कोई कहता है 1 सेकेंड पे एंगल बताओ, 1 रख देना। 2 सेकेंड पे एंगल बताओ, 2 रख देना। 3 सेकेंड पे एंगल बताओ, 3 रख देना। कोई कहेगा कि बताओ 45 डिग्री कब बना, तो 45 डिग्री रख देना यहां पे, 45 डिग्री। आंसर है 10 सेकेंड। कोई कहेगा कि 60 डिग्री कब बना, 60 डिग्री रख देना, टी आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब यदि कोई, देखो हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाए नहीं है, जो टारगेट के होंगे उनको ज्यादा समझ में आएगा, 11th वालों को कम समझ में आएगा, पर कोई बात नहीं, बस सुन लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगल जब बदलता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ना। जिस रेट से एंगल बदलता है उसे क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। डिफरेंशिएट इट, आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट करने आता है आप लोगों को? हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये भी समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। भाई थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तब ना केवल यही रहेगा। यदि मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करता तो केवल यही रहता, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो रहेगा, बगल में ये बैठेगा भी तो 1/10। अब हमको ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा, जानते हो डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं? इसे ही ओमेगा कहते हैं। 1/10, ये देखो ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 1/10 सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 10। दिस इज ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यदि कोई कहता है कि अम्ब्रेला का एंगल 60 डिग्री बना है, अम्ब्रेला का एंगल 60 डिग्री बना है, तो बताओ ओमेगा क्या है? ओमेगा उस समय किस रेट से इसको मोड़ा जा रहा है? रख देना 60 डिग्री, आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री रख देना, 30 डिग्री, 45 डिग्री रख देना, 45 डिग्री, और ओमेगा फटाफट आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है?
यदि ये बात समझ में आ रही, इसको नोट कर लेना, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जरा ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिए। मैं इसको हल्का सा फोटो बनाता हूं। ये देखो, जब भी तुम्हें किसी और थीटा को, टैन को कॉस में, टैन को साइन में, कॉस को टैन में करना पड़े तो एक एंगल बनाया करो और लिखा करो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा टी बाई 10, टी बाई 10, एंड दिस इज व्हाट, 10 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। बताओ अब कॉस थीटा लिख लोगे कि नहीं? व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाई हाइपोटेनस, 10 बाई अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10। बोलो ओमेगा कितना आया? ओमेगा आया 10 बाई 100 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिस इज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यदि कोई कहता है कि 1 सेकेंड में बताओ, थीटा पे नहीं, दिस इज ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा थीटा रिलेशन, ओमेगा टी रिलेशन। यदि कोई कहता है 1 सेकेंड पे ओमेगा बताओ तो 1 रख देना, 10 सेकेंड पे ओमेगा बताओ तो 10 रख देना, 50 सेकेंड पे ओमेगा बताओ तो 50 रख देना और आंसर आ जाएगा। हमको लगता है कि कुछ बच्चों को थोड़ा ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी आ गया होगा, तो 11th वाले यदि थोड़ी दिक्कत आ रही है ओमेगा की, हालांकि फिर भी मैं बता दिया हूं कि डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा कहते हैं। आगे आएगा। यदि ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये तो समझ में आया होगा। बोलो ये समझ में आया ना? तो इसी को तो मैं डिफरेंशिएट किया हूं यार। हम कह रहे हैं कि इसी को ना डिफरेंशिएट, tan थीटा बराबर v मैन वाला यार, u प्लस ए टी, जो v 6 था उसी की जगह 2t लिखा हूं। तो हमको लगता है कि आप लोग इसको समझ गए। डिफरेंशिएट, ये कैलकुलेशन को तुम लोग कहोगे कि नहीं समझ में आया तो अब इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं जानबूझ के एक कठिन एनालिसिस कर दिया ताकि आपको पता चले कि कहीं भी इसी तरह की बात होती है जिसे टफ क्वेश्चन कहते हैं। टफ क्वेश्चन किसे कहते हैं? जब हमारा परसेप्शन, हमारा सिंपल सा रिलेशन को फर्दर बहुत कुछ करना पड़े, डिफरेंशिएट करना पड़े, tan थीटा रखना पड़े, cos थीटा रखना पड़े, उसमें भी कुछ वैल्यू रख के कुछ पूछने की बात हो, उसे ही तो टफ कहा जाता है। नया तो टफ होता नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं आप लोगों को लास्ट में एक और फील कराना चाहता हूं। ये देखो तो एक आदमी है जो दौड़ रहा था। पता है जब बारिश हो रही थी ना, बारिश हो रही थी तो बारिश तो वी रेन तो 20 से होनी ही है। ध्यान से, बारिश हो रही थी, वी रेन होनी है। ध्यान से, रुका था तो छाता ऐसे 2 से दौड़ेगा, 2 से तो 2 इधर हो जाएगा उल्टा और बारिश ऐसे दिखाई देगी, छाता थोड़ा टेढ़ा कर लेगा, लेकिन ये तो नहीं बदलेगा। यदि 20 से दौड़ने लगे तो 20 ऐसे हो जाएगा, 20 उल्टा, ये 20 था, 20 उल्टा, 45 डिग्री पे छाता करेगा, क्योंकि रेनिंग वाला तो नहीं बदलेगा।
यदि 200 हो जाएगा तो उल्टा वेलोसिटी मैन का 200 और रेन वाला तो वही रहेगा, ये उसे दिखेगा। छाता ऐसे करना पड़ेगा। यदि 2 लाख हो जाएगा तो मैन की वेलोसिटी ये हो जाएगी, रेन वाली वही रहेगी और वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये धीरे 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 ऐसा हो जाएगा और छाता ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो रियली में बारिश ऊपर से हो रही थी वो टेढ़ा होते होते, टेढ़ी होते होते, टेढ़ी होते होते ऐसे दिखेगी, बारिश ऐसे आती हुई नजर आएगी। और सही में ये होता है, उसे छाता ऐसे रखना होगा बचने के लिए उसे। अब क्वेश्चन ये है, अच्छा हाँ मैं तो ऑब्जर्व भी किया हूं, जब भी आप बस में बैठे चाहे बाइक में बैठे, बारिश के मौसम में आपकी बाइक तेजी से भागेगी, आपकी बस तेजी से भागेगी, देखिएगा बारिश आपको ऐसे नजर आएगी लेकिन होती नहीं है, बस नजर आती है। जब बस धीरे धीरे रुकने लगती है तो धीरे 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 सीधा होने लगता है बारिश, क्योंकि रियली में बारिश सीधी ही हमेशा होती है, तुम्हारे चलने से टेढ़ी नहीं होने लगती, वो होती है सीधा, दिखती है टेढ़ा। अब क्वेश्चन ये है, देखता हूं कितने लोग जवाब देते हैं। अगले क्वेश्चन सोचिएगा, देखता हूं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि मैं बहुत इनफाइनेटली लार्ज स्पीड से, मतलब कई लाख किलोमीटर पर आवर से भागूं और छाता मैं ऐसे करूं, तो बताना है कि रियली में वाटर ड्रॉप्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, रियली में ऐसे ही। तो बताओ छाता ऐसे कर लोगे, तुम्हारा छाता ऐसे आगे रहेगा तो बारिश की बूंदें यहां से आएगी तो भीग नहीं जाओगे। तो देखता हूं कितने लोग इसका जवाब देते हैं। अगले क्लास में बात करते हैं हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपना छाता बहुत ज्यादा स्पीड पे ऐसे कर लेंगे तो भी बारिश की बूंदें रियली में ऊपर से ही आती हुई भी हम लोग क्यों नहीं भीग पाते। सभी लोग सोच के आइएगा, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।